अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तो बहुत ज़बरदस्त लिक्विड डिश वॉशर लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जो कि इंतहाई काले स्याह बर्तन आप देखें जिस तरह से ये वाला काला स्याह बर्तन है, और इसको धोना मतलब एकदम से नीट एंड क्लीन करना बिल्कुल नामुमकिन है। और इसको मैं आपको वॉश करके दिखाऊंगी। उसके बाद ये देखें, जब मैंने इसे वॉश किया तो कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया। तो चलते हैं इसको बनाने के तरीके की तरफ। मैंने पीछे जो है वो ज़्यादा मतलब सारा बताऊंगी कि किस तरह से करना है। यहाँ पे हमने एक लेमन मैक्स बार ले लिया है और उसको जो है ना कद्दूकश कर लेना है। कद्दूकश करके हमने उसको एक साइड पे रख देना है, ये वाला लेमन मैक्स बार। ठीक है, आप कोई सा भी मतलब तो लेमन मैक्स बार ही आप लें तो ज़्यादा अच्छा है। फिर यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और उसके अंदर मैंने ये पूरी जो है एक टिक्की जो थी उसको क्रश किया हुआ था वो डाल दिया। और इसके अंदर जिसने मैजिक करना है ना, वो इसमें है कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल। रूम टेम्परेचर वाली आपने कोल्ड ड्रिंक यूज़ करनी है, जो कि कोक हो या फिर पेप्सी हो, ब्लैक वाली आप लोगों ने लेनी है। ठीक है, और इसको हमने इसके अंदर डाल देना है। और इसके अंदर तकरीबन हाफ़ लीटर हमने डालना है एक उसके अंदर। ठीक है, मतलब एक अगर आप लोगों ने लेमन मैक्स बार लिया ना तो उसके अंदर हाफ़ लीटर। और इसको ना नॉर्मल आंच के ऊपर पहले थोड़ा सा पकने दें, और जब ये पकना स्टार्ट हो जाए देन इसको बहुत हल्के हाथों से जो है ना वो चम्मच चलाना है, बहुत लाइट से चम्मच चलाना है, बहुत तेज़ी से चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि इसमें लेमन मैक्स बार है। आपको पता है वो झाग बनाता है। अगर हम तेज़ी से चम्मच चलाएंगे इसमें तो झाग जो है वो बहुत ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना, बहुत लाइट सा जो है इसको हम लोगों ने धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता स्लोली जो है ना वर्क करना है, और आहिस्ता आहिस्ता इसको मिक्स करते रहना है, क्योंकि ये इसको मिक्स करने में ना टाइम ज़रा थोड़ा ज़्यादा लगता है। हमने एकदम फुल आंच पे भी नहीं करना, हम लोगों ने ना मीडियम फ्लेम पे इसको करना है। ना ही लो फ्लेम होनी चाहिए और ना ही हाई फ्लेम होनी चाहिए। लो फ्लेम पे आप करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। और ये वाकई ही मैं अब घर में यही ट्राई करती हूँ। मैंने हर चीज़ जो भी बाहर से मिलते हैं ना काले बर्तनों को साफ़ करने वाले लिक्विड डिश वॉशर वगैरह, हर चीज़ को मैंने ख़त्म कर दी है। और ये चीज़ इतनी अच्छी बनी है ना, और इतना मुझे अब मज़ा आ रहा है ना बर्तन धोने का भी। पहले तो मतलब हमारा जो चूल्हा है ना, एक्चुअली वो ओरिजिनल गैस जो सुई गैस होती है वो चीज़ नहीं है, हमारी सिलेंडर वाली है। और सिलेंडर को जब हम लोगों ने स्टोव के साथ चूल्हे के साथ लगाया तो वो काली जो है ना गैस बहुत देता है, तो इसीलिए मेरे सारे बर्तन जो है ना वो बहुत काले हो जाते हैं। और अब ये देखें कि मैंने नॉर्मल आंच पे ही बना रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद ये इतने काले मेरे बर्तन हो जाते हैं ना। जब मैं इसको धोऊँगी और वॉश करके बाद आपको दिखाऊँगी कि इसका रिज़ल्ट, मैंने बाहर से आपको रिज़ल्ट दिखाना है क्योंकि बर्तन हमारा ज़्यादा बाहर की तरफ से काला होता है। तो मैं जब इसको वॉश करके आपको दिखाऊंगी तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत, और ख़ुद बना के जब आप यूज़ करेंगे ना तो इंशाल्लाह आप लोगों को बड़ा अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा। यहाँ पे इसको ना थोड़ा सा उबाला आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, मतलब जब ये मेल्ट होना स्टार्ट होता है ना, हमारा जो सोप होता है, बार होता है, तो उसके बाद हमारा इसके अंदर ना ये बबल्स झाग से बन के ना ऊपर आ जाती है। और यहाँ पे हम लोगों ने ना बिल्कुल हल्की आंच कर देना है। हल्की आंच पे पहले इसको थोड़ा सा मतलब नीचे जाने देना है, ताकि हमारा जो है और अच्छे से, ये देखिए मेल्ट मेरा तकरीबन ऑलमोस्ट जब झाग आना शुरू होना और ऊपर की तरफ उबाले की तरह आना स्टार्ट हो, तो आप समझेंगे आपका जो साबुन है ना वो मिक्स होना स्टार्ट हो गया है, मेल्ट होना शुरू हो गया, और वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरा थोड़ा सा था, मैंने 3 से 5 मिनट के लिए मज़ीद इसको पकाया है। और इसमें चम्मच जो है वो थोड़ी देर बाद चलाते रहना है। आप लोगों ने ये नहीं कि रख के तो आप लोग अपने बाकी के काम करें, नहीं, पहले पूरी तवज्जो से आप लोगों ने इसको बनाना है लाजमी, और देन अपना कोई और काम करना है। और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि जब आप लोग ये बनाएंगे और ये करेंगे तो इतना अच्छा बनेगा ना कि आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, एक लेमन मैक्स बार था, और तो हम लोगों ने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून जो है वो ले लेना है, क्या उसे बोलते हैं, मीठा सोडा। और 2 चम्मच भर के टेबल स्पून यहाँ पे सर्फ़ ले लेना है। ठीक है, सर्फ़ आप जो भी यूज़ करती हैं वो वाला सर्फ़ लेना है। और कुछ लोग जो है ना यहाँ पे वो मतलब साबुन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कपड़े धोने वाला, लेकिन उसके ना बर्तनों में स्मेल बुरी सी आएगी। आपने यहाँ पे सर्फ़ लेना है। ठीक है, सर्फ़ लेके 2 चम्मच आप लोगों ने लेने हैं टेबल स्पून, और उसको जो है ना फिर हल्का सा फिर मिक्स करते जाना है। और यहाँ पे जब थोड़ा सा पकेगा 2 से 3 मिनट के बाद ना, यहाँ पे आपने एक लेमन जूस का एक भर के चम्मच जो है ना लेमन जूस निकाल लेना है, और उसका 1 चम्मच के बराबर जो है वो डाल देना है। और इसके बाद फिर विनेगर लेना है। विनेगर को भी सिर्फ 1 चम्मच, ये बाउल में मैं इसलिए डाल रही हूँ कि एकदम से हमारा उसके अंदर ज़्यादा ना जाए। मैंने तकरीबन 1 चम्मच जो है ना, 1 चम्मच के करीब, 1 से 1.5 यहाँ पे मैंने विनेगर ले लिया है, और विनेगर को भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी।
ये मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं और ये डाल के इसको मैंने हल्का हल्का सा फिर इसको चलाना है यहाँ पे, फिर एकदम से झाग बनेगी, क्योंकि मीठे सोडे से भी झाग बनती है, विनीगर से भी। तो यहाँ पे मैंने इसकी झाग को जो है वो नीचे की तरफ लेकर जाना है। बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, तेज़ी से आप लोगों ने बिल्कुल कोई चम्मच नहीं हिलाना, क्योंकि ये एकदम से झाग बन के ना बाहर की तरफ आ जाएगा। तो इसमें बस यही वाला इंग्रेडिएंट यूज़ होना है। और यहाँ पे फिर हम लोगों ने ठंडा करने के लिए इसको रख देना है। जब हमारा ठंडा हो जाएगा, झाग भी बिल्कुल बैठ जाएगी, तो फिर हमने फ़िनल के मदद से ना इसको किसी भी आप बोतल के अंदर डाल के सेव कर लें, ठीक है। यहाँ पे मैं बोतल के अंदर नीचे आप लोगों ने एक प्लेट ज़रूर रखनी है, ताकि अगर हमारा लिक्विड कोई नीचे भी गिरता है तो वो ज़ाया ना जाए, वो हम अपने बाकी के बर्तनों में यूज़ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक बोतल स्प्रे टाइप वाली जो होती है, पंप वाली सॉरी, वो भर के जो है वो रख ली। और इससे पहले कि आप मेरी फुल वीडियो को वॉच करें, सॉरी मैं अपनी बात यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर रही, छोड़ रही हूँ, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, लाजमी। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, और काम जब आप करेंगी तो भी आप मुझे दुआएं देंगी। और ये देखिए कितनी गंदी होगी, और ये देखिए किस तरह से जो है ना इस पर निशान बन गए हुए हैं मेरे। और अब मैं इसको धो के आपको दिखाती हूँ। सॉरी मेरा ना एक ही हाथ यूज़ होता है, मैं आप दो हाथों से तो कर नहीं सकती। तो ये देखें, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफ़िज़।